घृताची अप्सरा भी निकल गए, पुत्र भी निकल गया, घर सुनना के सुनना। फिर खिन्न मन से बैठा है, पुत्र तो मिलिस, मुख नहीं देखा मिलिस, ओहु पुत्र का खिन्न मन से बैठे थे। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजोन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सुध जी महाराज कहने लगे, सनकादि ऋषियों, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, भजन संकीर्तन करते हुए नीचे निहारे तो क्या देखे, व्यास उदास मन होकर के बैठे हैं एक चट्टान के ऊपर। नारद जी ने कहा, जो दूसरे के चिंता को नाश करता है वही चिंतित बैठा है। हाँ, ये डॉक्टर हम माथा पीरा के इलाज करे जानते, सिर दर्द के इलाज जानते, और वही डॉक्टर है सिर दर्द में कह रहा था, तो कहाँ शोभा दी होकर इलाज। हाँ, नेम प्लेट लगाया है, सिर दर्द का इलाज सर्तियन किया जाता है। अब मरीज गए डॉक्टर साहेब, डॉक्टर साहेब, तो डॉक्टर कहते रुक तो यार, मैं सिर दर्द में परेशान हूँ, अब तक डॉक्टर साहेब कहता था। हाँ, तो कहाँ शोभा दी। या तो आप सिर दर्द ठीक करने वाले डॉक्टर नहीं हो, यदि सिर दर्द ठीक करने में तुम स्पेशलिस्ट हो, प्रसिद्धि है, तो तुम्हारा सिर दर्द नहीं करना चाहिए। आज नारद जी यही सोच रहे हैं कि दूसरे की चिंता को ये दूर करते हैं और स्वयं चिंतित व्यथित क्यों बैठे हैं। आए एक दूसरे का शिष्टाचार की अर्घ आचमन से स्वागत किए हैं नारद जी का। व्यास जी ने व्यास जी से पूछे, ऋषिवर आप बड़े व्यथित दिख रहे हैं, कारण क्या है। का बताओ महाराज। ले दे करके शंकर जी के कृपा से एक झन लइको मिल गई से, तेहू लइका है ना 5 साल के अवस्था में उतरीस और 5 मिनट नहीं रही छोड़ के चल दिस। अब ये अवस्था में कहीं वृद्धावस्था में बेटा ही है तो आंख के रोशनी रखी, तो ये अवस्था में पुत्र छोड़ करके चला गया, तो मैं चिंता ना करूं, व्यथित ना हूं, दुखी ना हूं, तो और क्या रास्ता है मेरे पास। नारद जी ने कहा, गए पुत्र फिर प्राप्त करना चाहा था का। व्यास जी कहीं जे 5 साल में छोड़ के गए थे, 16 साल में मऊआ ही जी मोर कर रखे। जे छोटे रही, जे समय पिता के उंगली पकड़ के चलने के आयु में था, वो तो उस समय छोड़ चला गया।
अब तो फर्राटेदार गाड़ी चलाए सीख गए, तेल ही कहा मोर करत हो रहा है, नहीं आएगा। आपको एक और पुराण बस लिखना है, मैं वचन देता हूं। नारद जी कह रहे हैं एक पुराण आप और बनाइए और मैं गारंटी देता हूं आपको छोड़कर गया हुआ पुत्र वापस ना आ जाए तो मैं नारद नहीं, और एक दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आपका गया हुआ पुत्र वापस कैसे नहीं आएगा। व्यास जी ने कहा दासी पुत्र नारद बन सकता है, समझ नहीं आया। नारद जी ने कहा सुनिए, मेरे पूर्व जन्म की कथा मैं आपको बताता हूं। नारद जी बता रहे हैं पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को। मैं पूर्व जन्म में क्या था जानते हैं आप? क्या थे? बोले दासी पुत्र। मेरी माँ शूद्र जाति की थी, दूसरे के घर की झाड़ू बुहारी करती थी, बर्तन मांजती थी, और वहां से जो जूठा भोजन शेष भोजन बच जाता था वही हम माँ बेटे खाते थे। तो आप नारद बन गए इस जन्म में? बोले हाँ। तो उस जन्म में ऐसा कौन से पुण्य प्रताप कर्म किए महाराज कि इस जन्म में आप नारद बन गए? तो सुनिए महाराज, मैं बाल्यावस्था में था, हमारे पिताजी हमें छोड़ चले गए परलोक। अब घर में दो ही थे, माँ और पुत्र। मेरा आधार मेरी माँ और माँ का आधार मैं। मेरी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। नारद जी कह रहे हैं पूर्व जन्म की कथा। दूसरे बड़े घरों में मेरी माँ रोज बर्तन मांजने जाती थी, झाड़ू बुहारी करती थी, और वहां से जो कुछ मिला वही खा करके माँ बेटे दिन काटते थे। एक बार उसी राज्य में, जिस राज्य में मेरी माँ दासी बन के काम करती थी, कुछ साधुओं संतों का समूह आया। तो वहां के राजा ने मेरे माँ को आदेशित किया कि जाओ उन महाराज के स्थान को लिपा बहारी कर देना, सूखे अनाज पहुंचा देना, लकड़ी छेना पहुंचा देना। तो मेरी माँ मुझे साथ में लेकर के गई। माँ एक किनारे पर मुझे बैठा दिए, बेटा यहीं पर बैठे रहना, इधर उधर कुछ भी हिलना डुलना मत, ये साधु संत हैं, इनकी पवित्रता हमें खंडित नहीं करना है। झाड़ू बुहारी लगा रही थी, महाराज जी लोग वहीं पर अपने ठाकुर देव के विराजित करके पूजन पाठ किए। मैं सीढ़ी पर बैठे टक देख रहा था। उन साधुओं पर मुझ पर तरस आ गया। अपन बीजघंट मोर कर दिया, अगवा दी, बाबू बजा तो हम आरती का बजा के बीजघंट दिस। तो दासी पुत्र बजाने लगा, आरती हो गई, प्रसाद भोग लगी। इस राजा के घर से अच्छा अच्छा फल पकवान आए, भोग लगा, इस तुम प्रसाद भी मिल गए बालक, साधु संत के हाथ से भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद। बाल्यावस्था का है, आज तक उसना पकवान नहीं खाए मिले से, मिले तब बासी सूखा रोटी नहीं खा सके थे। मन दे दे वो ले जाओ दाई बेटा खा। आज तो सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिला। तो बाल्यावस्था में जहाँ खाए ब मिल ही जी है तहाँ तो लड़का मन झूमी जाए। अब बाल्यावस्था में रोज मैं प्रातः काल वहीं मंदिर पर पहुंच जाता था, सीढ़ी पर बैठे बीजघंट बजा देता था, प्रसाद मिलता था, खा लेता था। एक सप्ताह पार हुए, साधु संत वहां से अपना यात्रा दूसरे पड़ाव के लिए तैयारी करने लगे। मेरा मन तो कहा मैं भी साधु के संत साधु के साथ हो जाऊं, और जाने के लिए जैसे पग आगे बढ़ा रहा था कि संत साधु बाबा मोही को ले चलो, तो दूसरे तरफ से माँ मेरे एक हाथ को खींच रही थी, बेटा तय कहाँ जा बे रे मोला छोड़ के। एक हाथ से तो मन कर रहा है साधु संत के साथ चला जाऊं, परंतु दूसरा हाथ मेरी माता जो है मुझे रोक रही है। साधु संत को मुझ पर दया आ गया। नारद जी कहने लगे, साधु संत सोचने लगे यदि इस बालक को साथ में रख लेंगे तो इसके माँ का आधार छूट जाएगा, और बाबू जानने के लिए हम पर बड़ा ही अकुलाहट दिखाई दे रहा है हमारे साथ जाने का, तो इसे कुछ दे जाते हैं 12 अक्षरी मंत्र। 12 अक्षरी मंत्र उस बालक को धारण करा दिए, बेटा तू अभी साथ नहीं जा पाएगा, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, तुम इस मंत्रों को धारण कर लो। नारद जी ने उस पूर्व जन्म के बालक ने मंत्र को आत्मसात कर लिया। दिन भर वही मंत्र लल दोहरावे, खाए ब मिले है तब हो, खाए ब नहीं मिले तब हो, खाते तब हो, रोवा थे तब हो, सूता थे तब हो, गुस्सा है तब हो।
शौनकादिक ने पूछा महाराज कौन सा द्वादश अक्षरी मंत्र? वही द्वादश अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस मंत्र को कल कथा सुनेंगे ध्रुव महाराज को प्रदान करेंगे नारद जी। कुछ ही माह व्यतीत हुए थे। प्रभात काल में मां काम करने को जा रही थी, काला सर्प के फन पर पांव आ गया। उस सर्प ने मां को डसा और मेरे मां के पांव पखेरु उड़ गए। कुछ समय के लिए दुख तो हुआ कि मेरी मां मुझसे अलग हो गई, छूट गई, लेकिन हृदय में एक विश्वास जगा कि अब बिना बंधन के भगवान के नामों का सुमिरन करते रहूंगा, वही मंत्रों को दोहराते रहूंगा। छूटे माया मोह जंजाल, अब सुख से जपूंगा गोविंद गोपाल। अभी तक माँ के बंधन में था, माँ को भगवान ने अपने यहाँ बुला लिया, तो अब मैं स्वतंत्र गति से इधर उधर भ्रमण करते हुए भगवान के नामों का सुमिरन करूंगा। दीर्घ काल तक मैंने उस मंत्रों का जाप किया। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी रावत जात है सिल पर पड़त निशान। यद्यपि मैं शूद्र जाति का था, लेकिन मंत्रों के प्रभाव इतना दिव्य पड़ा कि भगवान चतुर्भुजी नारायण को आना पड़ा। और भगवान आकर के आवाज लगाने लगे, बस पुत्र मैं तुम्हारे मंत्र जाप से अति प्रसन्न हुआ हूं। मैंने आंख खोल करके चारों तरफ देखा तो आवाज बस सुनाई दिया, दिखाई नहीं दिया भगवान। मैंने हाथ जोड़ के कहा, आवाज आने वाले आप कौन हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान ने कहा, बस इस युग में बंधन है, मर्यादा है कि शूद्र जाति के लोग मेरे दर्शन करने में समर्थ नहीं है। तुम शूद्र जाति वर्ण में जन्म पाए हो, इसलिए इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं पाएगा। लेकिन इतना कहे जा रहा हूं, बस अगले तूने इस जन्म का जो मंत्र जाप किया है उसके प्रतिफल में अगले जन्म ऐसा सुंदर जन्म पाएगा कि 24 घंटा तो मुझसे मिलने के लिए खुला दरवाजा पाएगा। और भगवान ने ऐसा आशीर्वचन देकर के अंतर ध्यान हो गए। नारद जी कह रहे हैं, वही पुत्र दासी पुत्र इस जन्म में क्या बन के आया? नारद बन के आया। और मैं 24 घंटा भगवान के वैकुंठ धाम में जाने के लिए तत्पर हूं, और मेरे लिए दरवाजा जो है खुला रहता है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हो आधा रात के जहां तब हो भगवान के दरवाजा मुरबा खुले। और भगवान भी ने तो छूट दिया है ना, जैसे बेटी के लिए पिता के घर 24 घंटा खुले रहते जी। संझा का आया है, वो बिहन्ना का बन आए नहीं बने कर आ गया है ना। ऐसे थोड़े कहते हैं खाए पिए के बाद आए हंसते हैं तो दरवाजा नहीं खुला है। नहीं, बेटी के लिए पिता का घर 24 घंटा खुला रहता है। ऐसे ही भक्त नारद जी के लिए वैकुंठ धाम 24 घंटा खुला है। वही नारद व्यास जी से कह रहे हैं क्या कि जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, उस परमात्मा की लीलाओं का आप वर्णन करेंगे तो मैं कहे जाता हूं आपका गया हो पुत्र आपको फिर से मिल जाएगा। तो बोले क्या रचना करूं? बोले एक और भागवत बनाइए, दिव्य भागवत। बोले कुछ आधार दे जाइए। तो नारद जी ने कल का जो चतुश्लोकी भागवत सुने थे ना चारों भाइयों के द्वारा, वही 4 श्लोक का भागवत व्यास जी को दे दिया। ए दे महाराज, यह आधार है सारे। 4 वेद हैं ब्रह्मा जी के हाथों में, उन चारों वेदों का एक एक सार श्लोक आपको मैं सुपुर्द कर दिया। आप इसी को जितना हो सके आप विस्तार करिए, लिखिबद्ध करिए, आने वाले समाज के लिए, मनुष्यों के लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है महाराज। व्यास जी मनन करने लगे, चिंतन करने लगे। उन्हीं चारों श्लोकों को स्वाध्याय करते करते उनके अंदर में एक आत्मविश्वास जगया कि हाँ मैं एक और पुराण का वर्णन करूंगा। गए गणेश जी के पास, गजानन स्वामी, हाँ चलन एक नौ पुराण लिख दिया, एक ठन और पुराण लिख दिया। कहीं सोचने में गजानन स्वामी अपने कोहनी ला मिसना शुरू कर दिया। हाय बब्बा, पहले ले 17 ठन लिखवा है, एक ठन फूटी कौड़ी नहीं दे है। 1 एकड़ खेत ला जगवाए हैं गा, ओकर भूती ला आज तक नहीं दे हैं। और लुआई के दिन में चल न बहिनी खेत ल मोल लू देबे कहे जाबे। हाँ और जाही है
तो सखो खेत ला थरहा जगाए हैं भैया, आज तक पैसा ला नहीं दे हस, कहे घले मांगे गए हैं तब फिरो दे हस, देते छो कहत कहा वही पैसा ला तो पाए नहीं हैं तो राऊ अब बूता करे जाबो। गजानन जी स्वामी कहने लगे नहीं बने महाराज, मोर कोहनी में लुड़का धर दे, हाथ काम नहीं करत, जाना थी बोलत जाते मुला लिखे में पढ़ते और लिखत लिखत हाथ झुनझुनी ऊपर झुनझुनी धर देते, ये रुके के नानी लेवे के। वहीं पर व्यास जी हाथ जोड़ लिए हैं और कहने लगे हे बुद्धिदाता, एक बार मुझ पर और कृपा करिए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। ये आखिरी है महाराज, अब कभू परेशान नहीं करो, एक घाव लिखे लाग दो, एक घाव। गणेश जी कही से कर विनय ला देखा था तो नहीं कहे के मन नहीं होते। हाँ जब बनी तब कही दहा महाराज, तुहरे च मन कहिस न दीदी है नरियर दे गए तेरी दीदी, नामा नामा जगह है, छुट्टी है, को जानी जुगाड़ हो ही के नहीं, मैं कह नहीं सकत हूँ अभी, लेवन जे दिन बनी नहीं बनी तो गर्मी में सुनबो। अब मोर कर नहीं कहे के कोई जगह कहाँ छोड़वाइस दीदी है, ले भाई अब ऐसे सुंदर व्यवस्था होगी जी कि शीतकालीन के छुट्टी पड़ गए, बेटी दमांदो मतलब फुर्सत आके रहे मिल गए, और महु छुच्छीन भाव से बैठे हूँ, है ना। वही प्रकार से एक घाव लिखे के मन कर इस गणेश जी के हम नहीं कैसे कहो भाई, एक घाव आखिर तो वो गणेश जी शर्त लगाएंगे महाराज, तभे मैं लिखना स्वीकार करत हूँ, कब तू बोलत जहां मैं लिखत जहां, कहूँ जगह में सांस लहे बघला जहां रुकिया, और सांस लहे भी वह रुक दहा ना तो उसके बेर मैं लिखाई ला बंद कर दहा, लिखेने वाला कलम ला तोड़ दहा, दूसरैया पेन में फिर नहीं पकड़ो कहीं। व्यास जी के तो मन कहा थे अब तक लिखवा हाँ, लेकिन गणेश जी के सर तक कहा थे दत्त कल लिखिया कहाँ छोड़ दो, सांस ले तो रुके पढ़ी ना भाई। तो गणेश जी के शर्त ला सुन के ना व्यास जी भी एक शर्त बांध दी, हाँ प्रभु गजानन जी तू बुद्धि दाता, ठीक है मैं बोलत जहां तू लिखिया, मैं बोलिया तू लिखिया, लेकिन तू तभे लिखिया जब तू मोर बोले ला समझ जाइया, मैं बोलिया तो तू सुन के पहले समझिया और समझ पा जा तभे लिखिया, 2 और 2 4 के यहाँ था पहले तू देखिया, हाँ 2 और 2 4 तक 4 लिखिया, और नहीं समझ रही है तब तक जहां लिखिया, चल तो तक कबड़ बुद्धि बाला से कहा थे मन से व्यास जी। गणेश जी मन से कहा थे हाँ तोर क्या बोले ला मैं नहीं समझ पाऊं, मरना बुद्धि दाता गजानन। अब बैठ गए दोनों कुशासन पर, लेखनी दवात आ गया और भोजपत्र सामने में थपिया है, भोजपत्र में पहले लिखी बद हुआ है, अब तो कागज आई नहीं, और दवात में स्याही है, कमल के पंखुड़ी से लिखना शुरू हुआ। पहला श्लोक व्यास जी ने गणेश जी के सम्मुख रख दिया, जो श्लोक कल हमने सुने थे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नुमः। व्यास जी ने एक श्लोक रख दिया, गजानन स्वामी में तो शर्त है समझबे ता लिखबे ता मूड पीठा थे, का कही दिस सच्चिदानंद रूपाय, सत्य में चित्त को आनंद करने वाला रूप, ता समझ आई से तो भगवान विष्णु ल कहा थे, तो एक चरण लिखी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाता चलाता है कोने कोने, समझ आई इसके तो भगवान विष्णु थे, तो समझ समझ के लिखा थे, उसका मतलब व्यास जी है कहा थे मैं चोंगी वाला न होता मोरे खन चोंगी सिरा जाती इसका। अब ये बोलते थे तो गजानन जी समझते थे तब जाके लिखते थे, इसको तो सांस ऊपर सांस फिर से रिचार्ज हो जाते थे, बोलते गए लिखते गए, बोलते गए लिखते गए, बार बार मूल गजानन जी देखा थक जाती सर तो छोड़ जाते। 7 दिवस 7 रात्रि तक व्यास जी बोलते गए और 7 रात्रि 7 दिवस तक लिखी बत किया है गणेश। अब 7 दिन पार हुए ना,
तो महर्षि वेद व्यास जी 90 वर्ष की आयु के बराबर हो गए ऋषिगण। एक आसन में बैठे बैठे ओहू के पाँव झुंझुनाइस ना तो थोकन पाँव ला ऐसे बदले बा ऐसे पही त गणेश जी अवसर पागे पट लेनी प्लट तोड़ दो। बस महाराज पेन टूट गए है, अब तू रुकावट डाल दे है कहीं और दूसरा पेन में पकड़ने वाला नो। हाँ ठीक है प्रभु 7 दिन संग दे दिया यही बहुत है। कतका श्लोक पहुंचे है तेला तो बतावा कहीं। तो कहीं 18,000 श्लोक। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों 12 भाग अभी के भाषा में पाठ है। और अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 से पुराण बन गया। कहीं ने का नामकरण भी कर देवो न गजानन स्वामी इकर का नाम करी। गणेश जी कहीं मोर बुद्धि से तो केवल में एक विशेषता दिखी से जी। क्या बोले? भगवान की विविध लीलाओं को आपने वर्णन किया है और मैं लिखिबद्ध किया हूं, परंतु भगवान के हर लीला के पीछे राधिका की शक्ति समाहित है। राधिका कृपा से ही कृष्ण सब लीलाओं को पूर्ण कर पाते थे। कालिया नांग का नाथना है, गोवर्धन का उठाना है। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत के रूप जो नाम दिया ना उसमें श्री शब्द किशोरी जी के लिए है, अर्थात राधिका का नाम ही श्री है। श्रिया जो भी कहते हैं संत जो हैं, हमारे राधिका रानी का एक नाम है सिया जी। सीता जी को भी सियाजू कहा जाता था वो, और यहाँ राधिका को भी श्रिया कहा गया है। तो श्री और मद, श्री से भरा है। मद का अर्थ 2 होता है, एक गर्व एक अहंकार। तो जो भी इस कथा को सुनता है वो गर्वान्वित हो जाता है, गर्व से भर जाता है कि हमने प्रभु की भागवत सुन लिया। तो श्री मद हो गया और 4 अक्षर से बना है भागवत। जो इसे आत्मसात करता है, सुनता है, उसको 4 पदार्थ मिलता है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तप करने का फल मिलता है। जो सतयुग में तपस्वी तप करते थे वो 7 दिन के भागवत सुनने से वो तपस्या का फल मिल जाता है। बैठ के मैं सुना था वो तपस्या नो है जी। बाकी समय में 1 घंटा बैठे सखिया इसमें हम खुद नहीं सका। हाँ तो यहाँ किशोरी की कृपा से आप बैठ के सुन रहे हैं और किशोरी जी की कृपा से हम बैठ के सुना रहे हैं। तो ये जो भागवत सुनते हैं वो 4 पदार्थ प्राप्त करते हैं। और ये पुराणों के पुराण है, इसलिए इसका एक नामकरण हो गया महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराणो तिलकम। श्रीमद् भागवत कथा अन्य पुराणों के क्या है? तिलक हैं, मस्तक हैं। ये जो 17 और पुराण है ना वो तो शाखा है, और श्रीमद् भागवत क्या है? उन सबके सिर रूप है, तिलक रूप है। और 7 दिन तक होने वाला है, और कलयुग में इससे बढ़कर की कोई यज्ञ नहीं है, इसलिए पूर्ण नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह। 7 दिन तक सुनाया जाता है। तो सुध जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषि, राधा जी का नाम जो सुमिरन करता है उसे कृष्ण मिलने में विलंब नहीं होता है। जिनको भागवत की कथा मिलती है वो राधा कृपा है, वही बरसाने वाली कहलाती है, वही कृपा बरसाते हैं। हाँ आप गए थे तो देखो कन्हैया को भेज दिए आपके यहाँ। जीवन में राधिका पहले आती है और श्याम जी तो दौड़े चले जाते हैं। तो क्यों न हम भी राधिका जी का एक संकीर्तन श्रवण कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोले राधिका रानी की। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। यही है
साई रखना। मेरी विनती यही है राधा राधा पावन साई रखना, पावन साई रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों में तुम गए रखना, पावन साई रखना, पावन साई रखना। मेरी विनती यही है राधा राधा पावन साई रखना, राधा पावन साई रखना। दुनिया से सभी रिश्ते नाते, छोड़ दुनिया से सभी झूठे नाते, ईश्वरी घर पे आए रखना, पावन साई रखना, पावन साई रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी पावन साई रखना, राधा रानी पावन साई रखना, महारानी पावन साई रखना। मैंने तुमको पुकारा बदला, तभी से तुम बचाए रखना, पावन साई रखना, पावन साई रखना। तुमको पुकारा महारानी पावन साई रखना, पावन साई रखना। मैंने तुमको पुकारा बदला, जग के बचाए रखना, पावन साई रखना, पावन साई रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी पावन साई रखना, महारानी पावन साई रखना, राधा रानी पावन साई रखना, महारानी पावन साई रखना। बोल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। शुद्ध जी महाराज कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से 18वां पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत तैयार हो गया। व्यास जी के द्वारा कुल 18 पुराणों का वर्णन हुआ है और एक इतिहास जिसे महाभारत कहा गया। जब महाभारत बनाए थे तो व्यास जी बड़ा दुखी हुए थे। क्यों? क्योंकि महाभारत उसके संबंधियों की कथा थी। व्यास जी के ही वंश थे कौरव और पांडव, तो उनके युद्धों की वर्णन करते हुए व्यास जी बड़ा ही खेद उत्पन्न हुआ था। और जब श्रीमद् भागवत बना लिए तो बड़ा ही आनंद अनुभव हुआ। स्वयं के संबंधी के वर्णन में दुख उत्पन्न हुआ था और जब श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन किए
तो आनंद की अनुभूति हुआ। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों महाराज? लोग बाग अपने संबंधियों के यश तो जागर करके प्रसन्न होते हैं, तो संबंधियों के लिखने से दुख हुआ और भागवत के लिखने से सुख कैसे हुआ? तो बोले सुनो, श्रीमद् भागवत किनकी कथा है? बोले भगवान के भक्त लोगों की कथा है। भक्तों की कथा शुरू हो जाएगी आज से। श्रीमद् भागवत में जो भी कथा व्यास जी ने वर्णन किया है सब भगवान के भक्तों की कथा है। और भगवान अपने से कहीं महत्व अधिक अपने भक्तों को देते हैं। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन के दास हो। भगवान अपने भक्तों को कहाँ स्थान देते हैं? अपने से ऊपर। भगवान वैकुंठाधीश्वर वैकुंठ में बैठते हैं, तो भक्त कहाँ बैठते हैं? भगवान के मकुट पर। मकुट के मतलब सिर में स्थान दे दिए। जिस भगवान के चरणों में सारा संसार सिर झुकाता है, भगवान अपने भक्त के मान को अपने सिर पर दे देते हैं कि तुम लोग सिर में आ जाओ। एक छोटी सी दृष्टांत आती है। क्षीर सागर पे शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु चतुर्भुजी नारायण शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पांव दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते माता लक्ष्मी की नजर भगवान विष्णु के मकुट पर पहुंच गया। बड़ा प्रकाशित मकुट है भगवान विष्णु के सिर पर। तो एक बार मकुट को देखती थी भगवान के, और एक बार अपने आभूषणों को देखती थी। भगवान के मकुट ला देखा है, माता अपन हार ला देखी, मकुट ला देखी, भगवान अपन सोन की चूड़ी ले देखी। भगवान पूज बैठी, देवी हाँ स्वामी, ये काय बार बार एक बार अपन गहना ला, एक बार मोर सिर ला, एक बार अपन गहना ला, एक बार मोर सिर ला देखा, का बात है? माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहते कुछ नहीं प्रभु, ऐसे। भगवान बोले कुछ तो बात है, बताओ। बोले मैं ये जानना चाह रही हूँ प्रभु कि मोर शरीर में जितना गहना है, चाहे वो स्वर्ण के, चाहे हीरा है, चाहे मोती है, कि रजत है, चांदी, ये मैं हर 2 दिन में मांझता हूँ प्रभु, इमली पानी में और अलग अलग मांझने के पदार्थ से, फिर भी मोर हो तक नहीं चमका थे। परंतु आपके मकुट जो पहने हैं ताही काल से, जब से मैं देखा तो तब से वो एक दिन न तो धोआ है न पोछा है, फिर भी ओकर चमक मोर गहना के चमक से आगे है। तो ऐसा का बा प्रभु, मैं रोज इमली पानी में मांझता हूँ, अलग अलग मांझने के वस्तु में मांझता हूँ, मोर नहीं चमकत है, तुम्हार माथा का बा चमक थे, माथा के मकुट। भगवान मुस्कुराने लगी, चमका थे। बोले भाई के तय नहीं समझ पा, नहीं हुई ना, समझावा ना महाराज। तो भगवान कहीं सुनो लक्ष्मी, मेरे मुकुट में जो प्रकाश दिख रहा है, चमक दिख रहा है, ये मेरे मुकुट की नहीं है, बल्कि मेरे मुकुट में मेरे बैठे हुए भक्तों की चमक है। लक्ष्मी जी कहने लगी आपके भक्त आपके मुकुट पर? बोले हाँ, कोई ध्रुव है, कोई प्रहलाद है, कोई सबरी है, कोई मीरा है, कोई सुखदेव है, कोई एकनाथ है, कोई तुकाराम है, ये सब मेरे सिर पर स्थान दिया हूँ, मुकुट पर बैठे हैं, इसलिए मेरे मुकुट जो है दिव्यमान है, चमक है। माता लक्ष्मी कहने लगी प्रभु ओहो, आप अपने भक्तों को सिर पर स्थान दिए, हाँ तो आप कहाँ हैं? बोले मैं हाथ जोड़ करके कर भक्ति करता हूँ, कभी कभी मैं ध्यान मुद्रा में रहता हूँ, तो मैं काकर ध्यान करता हूँ जानथस लक्ष्मी? बोले सारा संसार आपको ध्यान करते हैं प्रभु, बताइए ना आप किनके ध्यान करते हैं? तो बोले मैं अपने भक्तों के ध्यान करता हूँ, मैं अपने भक्तों के आए हुए विपदा दुख को कैसे दूर करूं कह करके मैं चिंतन करते रहता हूँ। मैं अपने भक्तों के कष्टों को देख नहीं पाता लक्ष्मी, इसलिए दूर करने के लिए मैं रास्ता सोचते रहता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को कहाँ पर रखे हैं? मुकुट के ऊपर। सुखदेव जी सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषि, आज श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिबद्ध हुआ तो भक्तों का ही ये कथा है, इसलिए व्यास जी बड़े आनंदित हुए। अब लिखिबद्ध तो हो गए, अब रास्ता देख रहे हैं कि नारद जी कह गए हैं कि एक पुराण और बनाइए, और मैं कहे जाता हूं कि आप पुराण बनाओगे तो आपका गया हुआ पुत्र जरूर लौट करके
आएगा। 15 दिन रास्ता देखदारिश नहीं आते सुखदेव जी। वो तो वन विहार में है, जंगल में कुंदरा गुफा घूमत कतक दिन ले अगोर यहाँ कहीं लिखे हैं तेला धरे रही हैं तो का काम के। अरे यहाँ चार बनाए हैं जी, बोला धरे क्षण खाते च नहीं हैं तो का काम के। समय समय पर बोला परिस्थिति सब्जी नहीं मिले तो निकाल के खावा तब तो बने क्योंकि फायदा दिखी ना। अब 5 साल ने धर दे रही है तो कागती हुई। ब्यास जी बोले कि इसे कितने समय तक पैक करके रखा रहूंगा, पुत्र नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे को सिखा दो। तो वही जंगल से, जे जंगल में आश्रम बना करके ब्यास जी रह रहे थे, वही जंगल से कुछ चरवाहा लोग गैया बकरी चराने वाले पार होते थे। तब ब्यास जी कहीं ए बाबू हो आवा आवा काय महाराज प्रसाद देता। अरे प्रसाद नहीं देता था, श्लोक बता कहीं हमन काय जानबो महाराज, अंगूठा छापन हमन काय संस्कृत के श्लोक ला जानबो नहीं गा तो कन सुन लेवा। 7 दिन ले तो तुमन कर सुने के समय नहीं है। सही बात है। एक गांव में भागवत चलत रहे, भागवत चलत रहे तो गांव के जो यादव रहे गरुआ चरवा बिनसा रहे सबके घर के गाय ला दूहे जावे 8 बजे तो जल्दी ढीलबे के नियम बनाए रहे। जल्दी ढीले करता है, ढीलता था भूथियार निकलती तो 8 बजे ढीला। पहली जमाना की गरुआ बेड़ डूबे तावे तो ये 8 बजे गैया चराए चल देवे। 10 बजे भागवत शुरू हो गए, 12 बजे विश्राम हो गए, वो आए नहीं है। शाम के 3 बजे भागवत शुरू हो गए, 6 बजे विश्राम होते तो गरुआ ला सबके हाकत घर लौटा थे। जैसे सबके गरुआ लौटा के लौटत रहे तो कम महाराज के तो कीर्तन कर ढोलकी बजा विदा करे के बेर हो गए। 7 दिन में एको दिन यादव सुने के अवसर नहीं पाई। आखिरी के दिन दारा होत रहे तो दिन जल्दी गरुआ लाई कई के घर आज में जल्दी नहागा महू साथ दारा नहा जल्दी हाँ ले आवे भाई जल्दी। वो दिन 12-1 बजे ले सहधारा नहा ऐसे यादव हाथ जोड़ करके वो महाराज वाचक जो रहे गोड़ तरी गिर के कहते महाराज गांव भर तुम्हार कथा ला सुने मैं नहीं सुने पाए महाराज, मैं यहाँ भागा रही गए, मूर्तन के उद्धार कैसे हुई महाराज। तो महाराज के सबसे ज्यादा पुण्य तय पावे तो नहीं तो सुने अरे नहीं सुने तब्बो पावे काबा कहीं साथ अपन गरुआ ला तोड़ सुपुर्द करके निश्चिंत होके भागवत सुनाते शायद सबके गरुआ के रखवाली रखा था। तेमन के सुने के थोड़ भाग तोड़ में मिल गए, तेमन के थोड़ भागवत तोड़ भाग हो गए। हो हाँ घर के बेटी में मन व्यवस्था में लगे है जी तो मन कही हम नहीं सुने पा नहीं ओहू मन फल ला पाबे करी काबा ओ मन तुम्हार काम ला भार ला ले डाले है तो तू छुछिन मन से मेरे बैठ के सुना था। तो वो मन सहयोग के भाव में अपन सब कार्य ला संपन्न कराते तो उनको भी ये फल मिल रहा है। तो सुखदेव जी सुध जी महाराज कह रहे हैं हे सनकादि ऋषियों वही चरवाहा मन ला श्लोक सिखा दी। तो कोई आधा श्लोक, कोई पूरा श्लोक, कोई दत्ती बरला सीख के चल दी चराए हाँ के। अब गरुआ चरा चरा तो मन वही श्लोक ला कभू कभू दोहरावे और वही श्लोक के शब्द सुखदेव जी के कान में पहुंच गया। एक दिन सुखदेव जी का करत रहे वो आश्रम वो मंदिर वो तीर्थाटन घुमाए और छोटे छोटे महाराज मन के आश्रम में जाके हाथ जोड़ के कहे महाराज मुनि महाराज मोला ज्ञान सिखावना। तो महाराज मन कहते काबल लज लजवात हसगा सुखदेव जेकर घर 9 लाख गाय ते मही मांग खाए फबत जी। हम कहत हन हमर घर में 9 लाख गाय है कैसे आया है था महाराज ठोकन मही चला देता पतिया मोर घर 9 लाख गाय कहूँ। अरे मोर घर 9 लाख गाय तो मैं मही मांगे नहीं आऊं। 5 ठन गाय राखिया था तो 2 ठन जन्मे चरस तो 9 लाख ही कहा था तो मोर घर तो दूध के धार बोहात रही तो मैं मही मांगे जहां अब मही मांगे आए हूं। मान एक बात है कि मोर घर में 1 ठन गाय नहीं है। यही बात को कह रहे हैं छोटे छोटे संत साधु कि 9 लाख गाय तेन मही मांग खाए। जेकर पिताजी का 18 महापुराण है अभी अभी श्रीमद् भागवत महापुराण बना के रखे है और तेकर बेटा हमन करा आके कथे के महाराज कुछ सत्संग करा देवाना, कुछ ज्ञान सिखा देवाना, कथा सुना देवा। यदि कथा सुनना है तो जाओ पिताजी के पार। सुखदेव जी अभी तक नहीं गए है, कहा थे तब हो नहीं जाते। यही चरवाहा मन के एक दिन आधा श्लोक ला सुन दारी का कहत रहे
अहो बकियम यम स्तन कालकुंठम जिघासपायम यत साध्वी। अहो बकियम स्तन कालकुंठम, ये श्लोक ले सिखा दे है ब्याज जी चरवाहा मला। तो चरवाहा मन तो अर्थ नहीं जाना थे, मन केवल पढ़ा थे, लेकिन एक अर्थ हल ना सुखदेव जी समझ गए। अहो बकियम स्तन कालकुंठे, बकी कहे जाते बकासुर के बहनी ला। बकासुर कौन है? रावण कंस के दरबार के एक योद्धा। और बकासुर के बहनी के नाम बकी, और दूसरा नाम आऊ है पुतना। अब पुतना का करे थे तो जानी डाले है, भगवान ला मारे बा विष स्तन में लगा करके आई थी, और भगवान उसके स्तन पान करते हुए प्राण पान कर दिए हैं, और पुतना को माँ का दर्जा दिया कि आपने मुझे स्तन पान कराया, तो जो बालक को स्तन पान कराए वो माता रूपा होती हैं, इसलिए पुतना आप भी हमारी माता तुल्य हो गई, जाओ आपके लिए भी वैकुंठ धाम खुला मिलेगा। अहो बकियम स्तन कालकुंठेन साध्वी परम पद। जो साधना करने वाले साध्वी को जो पद मिलता है, और स्तन में विष लगा करके आने वाली पूतना को भगवान ने वो पद दिया, तो ऐसे दयालु कृपालु और संसार में दूसरा कोई भगवान हो सकते हैं क्या? बताइए। हाँ, मीठ मीठ खवाहते है तुम संग में आबेच करके, अब खवाए की जगह में झापट ऊपर झापट मारी है, तब बिहान दिन हो आई नहीं आए, वो दुश्मनी भंजा के जाए। लेकिन भगवान की उदारता कृपा देखिए, मारने के भाव से आई है और उसको परम साध्वी का पद दिया। तो जो श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से भगवान के शरण गति होते हैं, भगवान के लिए आ जाते हैं, भगवान की कथाओं के लिए बैठ जाते हैं, तो भगवान उसको क्या क्या पद नहीं देंगे जी। ऐसे दयालु भगवान हैं। इसी अर्थ को जब समझा सुखदेव जी ने, ओहो एक ही श्लोक में इतना आनंद, मैं अब रुकूंगा नहीं, दौड़े जाऊं। अब दौड़े 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 सुखदेव जी गए कहां? पिताजी के आश्रम। दूर से आवाज लगाया, पिताजी पिताजी पिताजी। व्यास जी तो समझ गए मुरेज बेटा हा है रे। 5 साल की अवस्था में महू दौड़े रहे बेटा, हा पुत्र हा पुत्र हा वत्स, तो लौट के नहीं देखे रहे। अब 16 साल की अवस्था में पिताजी पिता थक लेता, मैं देखिए तो लगे अदला के बदला जा करके पिताजी के चरणों में डंडा शरण गिर गए हैं। वहां पर व्यास जी ने उसके बाह को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। हाँ बस तेरे लिए ही तो मैंने यह भागवत की कथा बनाई है, इसे बड़े भाव से तुम आत्मसात कर, इसे श्रवण कर बेटा, और मैं तुझे इसे पूरा आत्मसात करा देता हूं। तुम्हारी आत्मा के कण कण में, अंग अंग में इसे मैं समाहित कर देता हूं, तू पूरा भागवतमय हो जा बेटा। सुक्त जी कह रहे हैं, जब मेरे परम वक्ता गुरु जी ने भागवत वाचन किया अपने पुत्र के लिए, तो मैं वहीं पर बैठा रहा और मैं भी सुन लिया। मुझे भी सौभाग्य मिला गुरु जी के मुखारबिंद से भागवत सुनने का, और वही भागवत सोनकादि ऋषियों में तुम लोगों को अब सुनाते चला जा रहा हूं, जिस भागवत को सुखदेव जी ने प्राप्त किया। जैसे सुखदेव जी ने पूरे 18,000 श्लोक को पा लिया, तो हाथ जोड़ के कहते पिताजी अब मैं जात हूं। वाह रे पुत्र, स्वार्थी बन के आ रहे रे, कुछ पाए बा पिताजी बन के आ गए चरण में, अब पा गए तब मैं जात हूं पिताजी। लिंक रोड में जमीन निकल गए तो वहां के बंटवारा मिल ही के पिताजी कहत आगे, और जब बेटी के बिहार के विदा करे के बेराई, तब पिताजी के नाव का आडमनी छपवाई। हमरे चेला जजमान एक ठन बेटा 6 ठन बेटी, बेटा के 3 बेटा वो 1 बेटी। अब बेटी मन के बिहार करत रहे था, अनबनता हो गए बाप बेटा में। हो बेटा अपन बेटी के बिहार करिस ना, तो पिता के नाम नहीं डलवाइस कार्ड में, अनन्योतिस। अब एक ठन अंगना, ए पर पिताजी दाई बैठे है, ई अंगना में भावर परत है, भावर के आचार्य मई रहूंगा, काय करे। तर 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 आंसू बहत है डोकरा डोकरी के। कई दिन ने मोला कही महाराज नतनिन के बिहार अंगना में होई, देखा था मोर बेटा पूछत नहीं है। महू कहे लागे, हागा संसार ला पूछा था, सब घर के देवता ला भुला था। हाँ भगवानों तो कथे
तू अपने पिता का अपमान करके तू जगत पिता के शरण में आया है। ऐ बंदे, तेरा खुद का पिता पहले सम्मान कर, तू मेरे अपने आप कृपा को प्राप्त कर लेगा। हम हर नवरात्रि में मां भगवती के दरबार जा रहे हैं और चुनरी आंचल चढ़ा रहे हैं। खुद के माता हकम हुए एक साड़ी बतरसा थे कि बेटा नौकरी है रे, एक साड़ी महूल दे देती। तब माँ भगवती कहाँ प्रसन्न हुई ये जननी तोला कष्ट सह के जन्मदिन अपन गीला मसूद के छोटे रहे तो सुखा में तोला सुताई, अपन पेट के कांवराला तोर मुँह भरी, आज दैलत है साड़ी बतर साथ है। तो ये बंदे, तेरी माँ जब प्रसन्न होगी तो मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगी, पहले माँ को प्रसन्न कर। मैं भी कई बार समझाया उस भैया को कि बोला पिताजी का पूछ ले मान ले। नहीं महाराज मैं बना रहा, बिहार तो होगी। वही पिताजी के हिस्सा के जमीन है ना, 4 लेन में निकली, 1 डिसमिल के 72,000 मुआवजा और 1.5 एकड़ निकली सुनोली। कत्ता कन पैसा डोकरा गिने नहीं सका थे, तब तक पैसा। अब वही भैया की नर क्या थे, महाराज चला ना ददला समझा दा, मोरो हिस्सा ल दे दी, सब ल बहनी ल जान दी। अब बेटी ले लेके रहा थे वहां मोर जगह बना थे समझाए के। जे दिन में मैं तोला समझाए तय नहीं माने ओकर बा, ता आज तय कहा था वो काबा मानही के मैं काबा जहां ओहो सियनहा कहे 1 रुपया नहीं दो महाराज के। हाँ अब पिताजी कहा थे जाते, तब पिताजी कहाँ मानी। आज सुखदेव जी को भी ब्याज सिखा रहे हैं, बाबू बड़ा स्वार्थी है सरे। हाँ जरूरत रही तो आ गए बेटा, जरूरत पूरा हो गई तब फिर जाता। अब जा बेच कर बे तब नहीं रोका बेटा, यही तो मोर शौक रिसे रे, मोर मन में यही तो भाव रिसे के मोर बनाए हुए भागवत सीख जाती तो हम मोर जीवन के उद्देश्य है पूर्ण हो जाती। मोर धरोहर ल मोर जजात मोर बेटा ल थमा दारे। अब मोला फुर्सत हो जहाँ के कि मैं चाहे रहे बेटा, तब मैं तोला रोकाऊं नहीं, लेकिन एक ठन काम अभी तोरा अधूरा है। बताइए ना पिताजी। बोले बेटा सुन, तय मोर कर ले भागवत तो सीख गए पा गए, लेकिन अभी प्रमाण पत्र नहीं मिले। हाँ परीक्षा के रिजल्ट अब मोबाइल में आ गए। पहली जमाना पेपर में आ गए, हमन के जमाना में अब मोबाइल में आ गए। पेपर में आ गए है 2nd डिवीजन 1st डिवीजन, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिले है नोनी। तभी भी जी धुकुर पुकुर लगे रही ना। और जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिली कोई वैकेंसी में आवेदन करे सकबो नहीं सकन। कोई प्रमाण सुधा कहे सकबो कि हम फर्स्ट आए हैं, नहीं कहे सकन। फर्स्ट आए तो काहे प्रूफ कही तो हमारे प्रमाण पत्र रही तो दिखाबो ना। पुलिस आरटीओ के रोका थे भाई, और लाइसेंस से कही है कहती है जेब में है, तो पुलिस से कही जेब में है तो जाके के वो तो निकालो बता के। ऐसे ही बेटा तुमने भागवत को पाया है, परंतु प्रमाण पत्र भी अर्जित नहीं किए हो। तुम्हें प्रमाण पत्र, ठोस प्रमाण तुम्हें पाना है। प्रमाण पत्र कहाँ जाऊं पिताजी प्रमाण पत्र? बोले तुम जाओ जनक के द्वार। जनक जी यदि तुम्हें प्रमाण पत्र दे दे तो तुम प्रमाणित हो जाओगे कि हाँ तुम भागवत के वक्ता कहलाने लायक हो गए हो, तुम भागवत सुनाने में समर्थ हो गए हो। गए जनक दरबार, ध्यान मुद्रा से। हाँ अभी चे इंटरनेट नहीं है ना, पहले भी इंटरनेट नहीं। व्यास जी इंटरनेट कनेक्शन कर दी जनक जी के मस्तक में, ध्यान से ध्यान पहुंचा दी। जनक जी हाँ महाराज जी। बोले मोर बेटा जा थे तुम्हार कर प्रमाण पत्र लिए। तब मोर बेटा है कि बिना सोचे समझे प्रमाण पत्र मत दिया ना, ठोक ठठा के तुम्हार परीक्षा में उत्तीर्ण होली तो प्रमाण पत्र दिया, और नहीं हुई तो बिल्कुल मत दिया, रेस्टिगेट कर दिया, अनकाबिल के प्रमाण पत्र ला दे के विदा कर दिया कि तुम अभी काबिल नहीं हो। ठीक है कहीं ना तू कह दिया तो ठोक ठठा के रहो। परीक्षा द्वार पर आए हैं, द्वारपालों से सुखदेव जी ने कहा ए द्वारपालों मुझे जनक जी से मिलना है। बोले यहीं ठहरिए महाराज, हम अपने महाराज जी से पूछ के आ रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए उनके पास समय है कि नहीं है। जनक जी ने कह दिया कि 15 दिवस मेरे पास समय नहीं है, मैं भी 15 दिवस तक नहीं मिल सकता, 15 दिवस के बाद मिल सकता हूँ। द्वारपाल ने कह दिया। सुखदेव जी 15 दिवस तक खड़े रहे द्वार पर, टस से मस नहीं हुए। 15 दिवस बाद फिर से सुखदेव जी ने निवेदन किया, द्वारपाल भाइयों
जा करके अपने राजा से कहिए कि मैं आज भी खड़ा हूं, 15 दिवस पार हो गया और मैं उसे मिलने आया हूं। जनक जी ने दोबारा लौटा दिया, 1 सप्ताह और 22 दिन हो गए। फिर से खबर, 4 दिन और, 3 दिन और, 2 दिन और। सुखदेव जी खड़े ही रहे। हाँ, कोई घर मिले जा रही है, बस से आत और 1 घंटा नहीं निकली। कैसे का करत है? अरे आवाज से 1 दिन नहीं निकली। अगोरे सकबो, रुके सकबो, प्रतीक्षा करबो, उल्टा गुस्सा से लौटबो। ई लग कही दे रहा मोर पास समय नहीं है तो मैं काबत 4 घंटा ले मेरे खड़े रहते। स्वाभाविक है, क्रोध के भाव जागेगा। 1 माह तक खड़े रहे सुखदेव जी, तनिक भी क्रोध नहीं आया। तब जनक जी दौड़े दौड़े द्वार पर आए कि हाँ, तूने एक परीक्षा पास कर लिया, क्या तू क्रोधहीन है? 1 माह तक मैंने तुझे दरवाजे पर रोका रहा और तूने तनिक भी क्रोधित के भाव नहीं दिखा, मुझ पर क्रोध नहीं हुए। तुम एक परीक्षा पास हो गए। भागवत के वक्ता को क्रोध शोभा नहीं देता। हाँ, जो भागवत के वक्ता हैं, छोटे से कमी के लिए, अभाव के लिए कुछ व्यवस्था संतुलित हो गया तो क्रोध में आ गया, कदाचित वो भागवत के वक्ता कहलाने में अभी फीका है। कक्ष में ले गए, विश्राम कक्ष में। 1 माह से खाए नहीं हो, मैं भोजन का प्रबंध कर देता हूं। दूसरी परीक्षा शुरू हो रहा है। अच्छे अच्छे पकवानों को थाल में सजा करके और सुंदर सुंदर अप्सराओं से, देवांगनाओं से, सुंदर सुंदर बालिकाओं के द्वारा और उस कक्ष में भोजन थाल लेकर के भेजा गया। सुखदेव जी अपने आसन में सिर झुकाए बैठे हैं। ये जो जितनी अप्सराएं आई उस कक्ष में, ये भाव चेष्टा कर रही कि एक बार ये हमारे तरफ देखे, हमारी सुंदरता पे ये आमुग्ध हो जाएगा, हमारे तरफ देखे। नहीं देख रहे हैं। ये अपने पायलियां बजाने लगी, कलाइयों की चूड़ियां खनखाने लगी, अपनी स्वर वहां पर अलापने लगी। फिर भी सुखदेव जी नीचे सिर से ऊपर नहीं किए। आवाज करने लगी, यही सुखदेव, अच्छे अच्छे पकवान आया है, इसे ग्रहण कर लो। सुखदेव जी नीचे सिर कहकर, नीचे सिर किए हुए कहने लगे, नहीं माताओं, जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। देखो, 1 माह से व्यक्ति खाया नहीं है और सुंदर सुंदर पकवान हैं और खाने का आमंत्रण है, छोड़बो भैया हमें? स्वाभाविक है, नहीं छूटेगा। परंतु सुखदेव जी एक भी किसी भी व्यंजन को हाथ नहीं लगाया। दूसरा परीक्षा पास हो गया। लोभहीन, तू लोभी नहीं है। लोभ होता तो सफाचट कर गए होते भोजन को। भागवत के वक्ता को लोभ होना शोभा नहीं देता, चाहे वो धन का लोभ करे, चाहे वो खाने का लोभ करे। यदि धन पाने का और खाने का लोभी है तो कदाचित भागवत के वक्ता कहलाने में अभी कमी है। और तीसरा, बहुत प्रकार से चेष्टा किया, परंतु सुखदेव जी ने उन स्त्रियों को, उन देवांगनाओं को, अप्सराओं को नहीं देखा, बल्कि नीचे सिर कह करके हाथ जोड़ करके माता का भाव दिया। नहीं माता, मुझे भूख नहीं है। बोले, तू तो माया से भी परे है, तुझे मोह व्याप नहीं पाएगा। और तुम तीनों परीक्षा से पास हो गए। दौड़े दौड़े आ गए जनक जी और हृदय से लगा लिया, हाँ वत्स, ऐसो वक्ता भूतो न भविष्य। तुम ऐसा वक्ता बनोगे जैसा ना कोई पूर्व में हुआ है, न तुम्हारे बाद कोई होगा। तुम तीनों हीन हो, क्रोधहीन, लोभहीन, मोहहीन। भागवत के वक्ता को क्रोध, लोभ, मोह शोभा नहीं देता। हमन तो काजू किशमिश खाबो कई दे, तो हमन भागवत के वक्ता न फिर लोभिया हो। जो जैसा मिल जाए उसमें संतोष कर ले, वो भागवत का वक्ता है। मोल लगा करके आते हैं, कदाचित वो भागवत के मर्म को नहीं जान पाया है। अमूल्य है भागवत की कथा। कोई 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का यदि भाव रख रहा है तो उसने तो भागवत के मर्म को, ज्ञान को, महत्व को
तौल करके बौना कर दिया जी। आज प्रमाण पत्र मिल गया सुखदेव जी को, तो वक्ता तो तैयार हो गए ना। सुध ने कहा हाँ वक्ता तैयार हो गया। सौनक जी ने कहा और श्रोता कहाँ है? बोले श्रोता आ रहा है। कौन? बोले राजन परीक्षित। इस धरती के भागवत के प्रथम श्रोता कौन बने हैं? राजा परीक्षित जी महाराज। बोले परीक्षित जी कौन है? बड़े भैया छोटे भैया अन्य श्रोता ला पूछबो तो खट से बता दी परीक्षित जी कौन है। का बता दिया कि आए दिन भागवत सुना था टीवी में, मोबाइल में और गांव बस्ती परिवार में, लेकिन वो समय तो सौनक जी में शुरू भागवत सुना थे ना, तो स्वाभाविक है परीक्षित के परिचय पूछी। बोले परीक्षित जी पांडव वंश के कुमार थे। शुरुआत आती है पांडव के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, दुर्योधन, दुशासन, अन्य 98। दोनों के बीच युद्ध चला है हस्तिनापुर राज्य पाने के लिए। भगवान ने तो कई प्रस्ताव दिए हैं, कई बार निराकरण भी किए थे। खांडव प्रस्थ को दिए थे, जिसको इंद्रप्रस्थ बनाए थे। जुआ में फिर से दुर्योधन ने हड़प लिया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ पांडवों को। जब वनवास अज्ञातवास पूर्ण हो गया, पांडव आकर के अपने राज्य को मांगने लगे। दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूं। भगवान ने तो फिर से रास्ता निकाले, 5 गांव दे देगा, मोरे बुआ के लड़का मनना 5 गांव में मन संतोष कर ली, बाकी पूरा हस्तिनापुर लतना ले ले। 5 गांव का था, एक ठन सुई के नोक के बराबर नहीं मिले। तो भगवान कहीं तई छत्री कुमार नो है, एक पेड़ के 2 शाखा, एक शाखा से दुर्योधन कितना है, एक शाखा तय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन हो और दूसरे शाखा से पांडव पुत्र। ये लोग 5 भाई हैं, तुम लोग 100 भाई हो। ये भी छत्री है, तू भी छत्री है। सीधा नहीं दोगे तो इनके बाजुओं में बल है, युद्ध होगा। हाँ युद्ध फिर निर्णय होगा। युद्ध चला है, जान भी रहे हो। युद्ध में सेनापति का दायित्व कौरव के तरफ से भीष्म जी को मिला था और इनके तरफ से धृष्टद्युम्न। युद्ध चला, भीष्म पितामह को मारने में समर्थ नहीं थे पांडव। वो तो भगवान की रास्ता, भगवान की कृपा से समर्थ हुए। कर्ण को मारने में समर्थ नहीं थे, उसमें भी भगवान की कृपा है। दुर्योधन को भी मारने में भीम सफल नहीं हो रहा था, उसमें भी भगवान ने अपनी लीला कृपा समाहित किया है। जो जाकी सरणी धरे ताको ताकी लाल, जो जिसके शरण में होते हैं वही उसकी रक्षा करते हैं। 5 भाई पांडव कृष्ण के शरण में थे कि अब जीत कराओ कि हार कराओ, सौंप दिया है। अब जीवन के सब भार तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में और है जीत तुम्हारे चरणों में। इसलिए भगवान को सुपुर्द कर दिए थे। अपने जीवन का रथ, अपने परिवार की व्यवस्था सब भगवान पर सौंप देना चाहिए। प्रभु अब तू ही सब चला, तू ही बना, तू ही संभाल, हम तो केवल माध्यम हैं। तो भगवान सब निर्वहन करते हैं। अंतिम युद्ध हुआ आज। भीष्म पितामह जी बाणों के सैया पर पड़े हैं। अंतिम युद्ध किनके बीच? दुर्योधन और भीम के बीच। दुर्योधन महारथी था, कोई पराजित करने में समर्थ नहीं है। दुर्योधन लोकर अहंकार खादिस, दुर्योधन लोकर घमंड खादिस, दुर्योधन आवश्यकता से अधिक धन संग्रह की वृत्ति है खादिस। नहीं तो दुर्योधन के हाथ में तो पदुम ऋषि जी जतके दान करतीस ना, ओकर 4 गुना ओकर खजाना अपने आप बढ़तीस। 5 गांव एमला देतीस तो एमला 25 गांव मिलतीस। आउ दुर्योधन हो। अंतिम युद्ध आज चला है। दुर्योधन कहने लगा मैं एक को मारूंगा तो दूसरा आ जाओगे, दूसरा को मारूंगा तो तीसरा आ जाओगे, और मैं एक अकेला बच्चा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तू हम 5 भाई में से किसी एक को चयन कर ले, जिसको पराजित कर देगा हम 4 भाई अपने आप पराजय स्वीकार कर लेंगे, पूरा हस्तिनापुर तेरा हो जाएगा। तो दुर्योधन को तो सबसे ज्यादा दुश्मनी का भाव भीम से था, क्योंकि भीम ने उसके 99 भाइयों को अकेले उस युद्ध में मारा। बोले यही मेरे साथ युद्ध करेगा। गदा युद्ध। एक दिन पूर्व की बात है,
माँ गांधारी दुर्योधन से कही थी कि बेटा 99 भाई तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, तू मेरा एक ही पुत्र बचा है और कल अंतिम युद्ध होगा, तो पुत्र मेरे जीवन भर की तपस्या आज मैं तुझे प्रदान करूंगी। तू सरोवर से नहा करके अवस्थित होकर के, उस समय तेरे तन में कोई कपड़ा ना हो, मेरे सामने खड़े हो जा। मैं अपने आंखों पे जो पट्टी बांध के रखी हूँ वो मैं खोलूंगी और तुझे देखूंगी तो तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का बन जाएगा, कोई भी हथियार तुझे मारने में समर्थ नहीं हो। भगवान अंतर्यामी है, अंतर्यामी अंतर बैठा, सबकी बात वह जानता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। भगवान जान गए माँ का आशीर्वाद मैं भी काट नहीं पाऊंगा। बीच से मार्ग में भगवान प्रकट हो गए। कहाँ जा रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन उस समय सरोवर से स्नान करके बिना कपड़ा धारण करे सीधा माँ की कक्ष की ओर जा रहा था। भगवान हंसने लगे सिर झुका करके, ओह इतना निर्लजता, इस उम्र में ऐसा निर्लजपन, माँ के सामने इस अवस्था में अवस्थित होकर के जाए, धिक्कार है, तुम अपने प्राण रक्षा के लिए ऐसा धर्म काम करने जा रहा है। लज्जित हो गया दुर्योधन, वही मेरे केरा पेड़ रहा है, वही पत्ता लटोरी सो लपेट इस कमर में, माँ के सामने खड़े हो गए। माँ मैं सरोवर स्नान करके आ गया हूँ। हाँ खड़े रहा बेटा, मैं अपना आँख का पट्टी खोल रहा हूँ। गांधारी बहुत बड़े शिव भक्तिन थी, शिव की उपासना की हुई थी। उसकी आंख की रोशनी में इतना प्रभाव था कि वो दुर्योधन को देख करके उसके शरीर को पुष्ट करने जा रही थी। जैसे आंख खोले और देखे दुर्योधन खड़ा है तो दुर्योधन के सिर से पांव तक अंगों को देखने के लिए जैसे अपना दृष्टिपात किया तो क्या देखती है, कमर पर केले की पत्ती बंधा है। वहीं पर गांधारी कहने लगी, जाओ दुर्योधन, अब तो लोग कोई नहीं बचा सके रे, तो कोई नहीं बचा सके। मोर जन्म जन्मांतर के तपस्या भी खंडित कर दे तो ना लेके, और तय है कहीं मोर आदेश की अवहेलना कर दे, और जाओ तुम्हारा पूरा शरीर तो वज्र हो गया परंतु कमर जो है कमजोर है, उसी को बचा के रखना बेटा, कमर पर प्रहार होने मत देना। दुर्योधन इस बात को जान रहा था कि मेरा कमर वाला हिस्सा क्या है, कमजोर है, और गदा युद्ध में कमर से नीचे को प्रहार नहीं किया जाता, इसलिए गदा युद्ध से लड़काने लगा। दोनों के बीच गदा युद्ध चला है, भीमसेन और दुर्योधन के बीच। जब घुमा के गदा भीमसेन मारे ना दुर्योधन ला, तो दुर्योधन आउ छाती लगवा दे, वक्ष स्थल मार बल भर, औ मारना का कस के, सांस ले लेके मारे भीमसेन, गदा पचक जाए परंतु दुर्योधन चिट्टी भी पीछू नहीं घूचे। और जब दुर्योधन अपने गदा से भीम को प्रहार करता था तब भीम एक हाथ गड़ जाए नीचे, सिर लमारे ना, तब भीम एक हाथ गड़े। भीमसेन कहे नहीं बाँचो बाप, नहीं बचा। भगवान कथी देखते मोइले बलि के बकरा पाए है। हाँ भगवान मन ही मन कहते भारी तो भूजा ला बताथस भीम भैया, मैं पांडु नंदन भीमसेन कथा, अब लड़ न कहीं। जब ऊँटवा पहाड़ नीचे आथे तब कर गरा टूट थे, नहीं सका कहीं नहीं सका। हाँ तो भगवान इशारा की, अहो मंझले भैया, अहो अहो। भीमसेन ला मंझले भैया कहे, बुआ कही पुत्र हैं ये पांचों, तो ममा फूफू के भाई भाई। युधिष्ठिर ला बड़े भैया, भीम ला मंझले भैया, अर्जुन ला सखा और नकुल सहदेव ला भ्राता भाई। अहो मंझले भैया अहो, अब इशारा कर इस कमर ला मार, नियम भंग हुई तेरा मैं निपट लहा, अधर्म ला धर्म से मारे में कोई दोष नहीं है। कमर ऊपर प्रहार किया है तो कमर तो कमजोर था, कमर पर जब प्रहार किया है तो उसी समय धराशायी हो गया दुर्योधन, भूमि पर गिर गया। हाथ टूटवा उड़ जाही, पांव के एक खन टूटवा भी उड़ जाही, कन्हैया टूटवा नहीं उठा पड़ा रहा। भगवान कहीं ना बेला ना कर करनी के दंड सोच सोच के लम मरे दो चला गया। दुर्योधन के कुंडली में हेतु था, हेतु ये तब्भे मरही, कब मरही, जब एक ही समय में एक ही बात है, सुख और दुख दे दे हो, एक एक मिनट के अंतर्गत वही काम है सुख दिस और वही काम है एक एक मिनट के अंतर्गत दुख दे दी।
उत्कच बेरे हमारी बाकी समय मरने वाला नहीं है। अर्धरात्र हुआ, भगवान कृष्ण जान रहे हैं आज की रात में भी कुछ घटना घटित होने वाली है, और मैं बुआ को वचन दिया हूं कि युद्ध का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हारे 5 पुत्रों को मैं मरने नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, 5 भाई आज मेरे शिविर में आ जाओ, मेरे कक्ष में, कल की योजना बनाएंगे। अब महाभारत युद्ध आज समाप्त हो गया, दुर्योधन मारा गया है, जख्म है, आज रात भर में मर जाएगा। कल की नया सूर्योदय हस्तिनापुर के लिए होगा, तो धर्म का वातावरण स्थापित करने के लिए और योजना बनाएंगे, आ जाओ। इनके 5 पुत्र थे, 5 भाइयों को एक पुत्र। बोले पिताजी, पिताजी। बोले हाँ, तुम्हारे कक्ष में जाके सूझ जाए इनका। भीमसेन कहें जावा जावा सूझ जावा, कहीं आप चिंता करें, कोई बात नहीं है, पूरा कौरव सेना के नाश कर दे। सोने चला गया। इधर अश्वस्थामा भी जीवित है, गुरुपुत्र अश्वस्थामा। अर्धरात्रि में आया दुर्योधन के पास। मित्र मित्र, एक तो गुरु भाई भी हैं, उसे मित्र भी कहता था। दुर्योधन के ही सब काहे के मित्र कहेंगे, मेरे मृत्यु समीप है, अब काहे का मित्र। बोले अंतिम इच्छा पूर्ण करने आया हूं, क्या इच्छा है बताओ। दुर्योधन ने कहा, एक ही इच्छा जीवन भर। क्या? पांडव का विनाश। कर सकते हो तो जाओ, मैं प्रतीक्षा करूंगा, तब तक मृत्यु को मैं रोक कर रखूंगा कि जब तक 5 भाइयों को सिर तुम काट करके नहीं ले आते। अश्वस्थामा कहा, मैं अभी जा रहा हूं, मेरे पिता को छल से मारा है पांडवों ने, मैं भी उनके पुत्रों को छल से मार के आ रहा हूं। रात्रि में प्रहार करना वर्जित था, धर्म विरुद्ध था, फिर भी अश्वस्थामा गया। अश्वस्थामा को मालूम नहीं है कि आज शिविर में 5 पांडव नहीं बल्कि उसके पुत्र सो रहे हैं। वो तो 5 भाई पांडव समझे, और रात्रि के अंधेरे का लाभ उठा करके खड्ग से, तलवार से 5 भाई पुत्रों के सिर को काट करके एक परात में लेकर के, एक कपड़ा ढक करके, और वही दुर्योधन के पास आ गया। अर्धरात्र में धरती कांप बैठी, इतना अधर्म, सोए हुए निरपराध बालकों पर प्रहार। पृथ्वी माता कंपित हुई है, आकाश पर गर्जना हो रही है। कहने लगे, मित्र दुर्योधन। हाँ मित्र। बोले तुम्हारा अंतिम इच्छा पूर्ण कराया। क्या? बोले 5 भाई पांडवों का सिर काट करके देखो, परात में लेकर के आ गया। सच में? हाँ देखो। दुर्योधन जख्मी पड़ा था, हाथ से ऐसी स्पर्श किया, प्रसन्न हो गया कि मैं भी हस्तिनापुर का राज्य नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे दुश्मन भी अब नहीं कर पाएंगे, मुझसे पहले मेरे दुश्मन का संहार हो गया। प्रसन्न हो गया, ऐसे स्पर्श करने लगा। भीम के सिर कहाँ है, जिया जिया तो नहीं मारे सके कर मुड़ला, लेकिन अब मरे के बाद मसल दी, तो सब सिर है ना हल्का लगिसगा, मुलायम लगिस, कोई कठोर नहीं लगे। दुर्योधन को शंका हो गया, इस सबके सिर तो मृदु है, मुलायम है, ये भीमसेन का सिर नहीं हो सकता। उसी समय हवा का वेग आता है, और जो कपड़ा ढक करके रखे थे सिर पर, वो कपड़ा उड़ जाता है, और ऊपर से गर्जना हुआ, और उस गर्जन के चमक से, प्रकाश से दुर्योधन देखा तो पता चल गया कि ये 5 भाई पांडवों का सिर नहीं बल्कि उनके पुत्रों का सिर है। वहीं पर खेद जागृत हो गया। पहले हर्षित हुआ था, हर्षित माने सुख, आनंदित हुआ था कि मेरे शत्रु के सिर आ गए हैं। पल भर में वही पता चल गया शत्रु नहीं उसके पुत्रों का सिर है, तो दुखी हो गया। तो एक ही समय में एक ही कार्य सुख भी दे गया था और दुख भी दे गया। हाय अश्वस्थामा, तूने क्या कर दिया। भले ही मैं शत्रु पक्ष के रहे, लेकिन चाचा लगत रहे मन के, मैं देर सवेर मरते तो मोर लइका मन तो कोई बचे च नहीं है। ई मन मोर पिंड क्रियाला, तर्पण ला, दाह क्रियाला करती, तय का कर दे कि दुखी हुई। वही समय कुंडली का सूचक सत्य हुआ और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रभात काल में द्रौपदी जी जगाने के लिए अपने पुत्रों के शिविर में जाती है। क्या देखती है, चारों तरफ रक्त समाहित है, चारों तरफ खून की धार, धड़ तो है महाराज, सिर नहीं है। विलाप करने लगी, कल्लाहने लगी, रोने लगी, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। वही समय भगवान कृष्ण 5 पांडव अपने शिविर से दौड़े दौड़े अपने बालकों के शिविर पर आते हैं। उन्होंने रक्तों को देखा है, वो भी धाय मार करके, गिर गिर करके चिंतित मनन चिंतन रुदन करने लगे हैं कि कौन है ऐसा दुराचारी पापाचारी जो सोए हुए हमारे बालकों पर प्रहार करके चला गया। द्रौपदी रो रही है। भीमसेन ने कहा,
जो कोई भी क्यों न हो, कहीं भी छिपा क्यों न हो, मैं उसे सायं काल तक ढूंढ करके ले आऊंगा। गांडीवधारी अर्जुन ने भी कहा, मैं शपथ लिए जाता हूं उस नराधम को मार करके मैं द्रौपदी के चरणों पर ला करके रखूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, कौन हो सकता है वो? भगवान ने कहा, कौरव सेना में तो ऐसा काम करने वाला केवल एक ही बचा था। कौन? गुरुपुत्र अश्वत्थामा। चलो उसे ढूंढें। भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए लग गए हैं। अश्वत्थामा भगे जा रहा है, ये तीनों उन्हें दौड़ाए जा रहा है। अश्वत्थामा भगते भगते चला जा रहा है। वहां पर भीम ललकारते हुए, कहां तक भगोगे, कहां छिपोगे? जो कोई तुम्हें संरक्षण देगा हमारा शत्रु कहलाएगा, हम उसे भी छोड़ने वाले नहीं। अश्वत्थामा रुक गया, डट करके सामना करूंगा, भगूंगा नहीं। दोनों तरफ से युद्ध चला है। अश्वत्थामा के समस्त बाणों को और अर्जुन काटते चला गया। अश्वत्थामा ने देखा मेरे सब बाण निष्फल हो रहे हैं, अब मुझे ब्रह्मास्त्र अनुसंधान करना चाहिए। ब्रह्मा जी आकर के दोनों को समझा दिए। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र अनुसंधान कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, ये ब्रह्मांड को मैंने बनाया है और तुम कौन होते हो नष्ट करने वाले? हो पिता के जजातला उपयोग करे में मिलते पुत्र ला, न कि बेचे बा। पिता 5 एकड़ खेत छोड़ के गए हैं, बेटा के नाम फौती उड़ गए, तब बेटा के धर्म है कि 5 एकड़ ला 6 नहीं बना सके तो 4.5 बीघन करे। समय परिस्थिति बेटी के बिहार में बेचे में पड़ गई तो मैं दोष नहीं आवे।